कल की क्लास में हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग दोबारा से रिवाइज करा था, जो पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोग ने पता नहीं अटेंड करा नहीं करा। बताइए थोड़ा सा लॉजिकल एड्रेसिंग कितनी चीजें हम लोगों ने कल करी थी IPv4 के बारे में। क्या रहता है आपका क्लासफुल एड्रेसिंग, क्या होती है क्लासलेस एड्रेसिंग, क्या होती है। तो क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करी जाए तो उसमें अगर आपको कोई एड्रेस दिया है x.y.z.t/n, तो इसमें /n क्या रिप्रेजेंट करता है, अजय बताइए। अजय पाल, यस मैम। इसमें /n क्या डिनोट करता है। /n अच्छा, आपका आईपी एड्रेस अगर 2 लेवल हायरार्की हम यूज कर रहे हैं तो कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अगर हम सिंपली क्लास ए क्लास बी में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग क्लास ए यस में मैम। क्या रहता था, स्टार्टिंग की 8 बिट्स आपकी 1 रहती थी। अगर उसको मास्क की बात करी जाए, रिमेनिंग 24 बिट्स आपकी किसके लिए यूज होती थी, होस्ट के लिए होती थी। तो यहाँ होस्ट पे है, /n होस्ट क्या के दिखाता लिए। है, ये नेट आईडी तो बताते हैं नंबर ऑफ कितनी बिट्स आप नेट आईडी के पार्ट के लिए यूज कर रहे हो। जैसे क्लास ए में क्या था, /8 था, तो यानी 8 बिट्स आप नेट आईडी के लिए कर रहे हो, रिमेनिंग 24 बिट्स आपके होस्ट के लिए। यही तो /n डिनोट करता है कि नंबर ऑफ बिट्स आप कितने डेडिकेट कर रहे हो फॉर योर नेट आईडी पार्ट, नेट आईडी। राइट। जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस है। कौन से ब्लॉक ऑफ एड्रेस है, एक ब्लॉक है जिसमें 16 एड्रेसेस हैं, राइट। ब्लॉक में नंबर ऑफ होस्ट कितने, 16 है। 16 का मतलब कितना हो गया, आपकी 4 बिट्स। 16 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट होंगी, 4 बिट से तो रहेंगी आपकी। अगर हम यस सर। एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें 16 एड्रेसेस हैं, तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपके 4 बिट्स होस्ट को आइडेंटिफाई करेंगी। स्टार्टिंग की बिट जितनी रहेंगी वो 28 बिट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगी। या ब्लॉक कह दें या नेटवर्क बोल दें, उसको उसकी नेट आईडी बोल दें, राइट। इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके विद इन जो आपके लास्ट 4 बिट्स होंगी, इस ब्लॉक में जितने भी इंडिविजुअल एड्रेसेस हैं उसके लिए यूज होंगी। जैसे पहला एड्रेस क्या होगा आपका 32, दूसरा एड्रेस क्या होगा 33, अप टू कितना जाएगा 47, राइट। तो आपको अगर कोई भी इस ब्लॉक में आईपी एड्रेस दिया है इस ब्लॉक का, तो आप इसके फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस सब कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर ये मेरे पास एक एड्रेस है और इसका /n इक्वल टू 28 है, इसके माने क्या हुआ कि अगर आप इसको बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक, तो फर्स्ट एड्रेस क्या होता है, जो आपको नेटवर्क को डिनोट करता है, स्पेशल एड्रेस जो आपके बताता है कि कौन सा नेटवर्क है, राइट। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है, राइट। तो हमने क्या करा, अगर स्टार्टिंग की, क्योंकि 4 बिट्स ही तो है आपकी लास्ट की, जो राइट मोस्ट आपके 4 बिट्स यही तो होस्ट को डिनोट करती है। पहला होस्ट ही होगा, दूसरा होस्ट क्या होता है 0001 हो सकता है। ऐसे हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा, 002 हो सकता है। यस सर। हम्म, इसी तरह से तो रहेगा आपका, यस सर। ठीक है। और स्टार्टिंग की बिट्स आपकी फिक्स्ड रहेंगी, ठीक। अगर आपको एक कोई आईपी एड्रेस दिया है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए उसके बाइनरी नोटेशन में, 37 को उसका बाइनरी नोटेशन, 39 को उसका बाइनरी नोटेशन। अगर ये कोई भी आईपी एड्रेस है, इस ब्लॉक ऑफ एड्रेस में /28 अगर इसका मास्क है, तो उसके माने क्या हुए कि अगर आप इसको फर्स्ट एड्रेस इस ब्लॉक का निकालना चाहो, फर्स्ट एड्रेस मतलब इस ब्लॉक को जो रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, सिंपली जो लास्ट की 4 बिट्स हैं इनको हम 00 कर देंगे, ठीक। सिमिलरली अगर हमें लास्ट एड्रेस निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लास्ट की 4 बिट्स हैं, दीज 4 बिट्स अगर आप ये सारे बंद कर देंगे तो इस ब्लॉक का ये लास्ट एड्रेस आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए गए हैं, ठीक। /28 का मतलब क्या हुआ कि जिसमें से /28 बिट्स हमारी नेट आईडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और टोटल लेंथ हमारी कितनी IPv4 एड्रेस में होती है, 32 बिट्स होते हैं। तो रिमेनिंग 4 बिट्स हमारे होस्ट के लिए, जिसमें से एक, इनमें से कोई एक आईपी एड्रेस हमें दिया है 205.16.37.39, ठीक। एक आईपी एड्रेस दिया है, अब हमें बताना है इस ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस क्या है और इस ब्लॉक का लास्ट एड्रेस क्या है, ठीक। क्योंकि हमें पता है /28 बिट्स आपके फिक्स्ड है ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी ये नेट आईडी पार्ट है। तो जो होस्ट होंगे वो रिमेनिंग 4 बिट्स से ही आपको असाइन होंगे, कि पहले वाला जो होस्ट होगा
फर्स्ट एड्रेस आपका क्या करता है, किसी होस्ट को तो आप असाइन करते नहीं हो, वो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप कैसे निकाल लोगे, आप 4 बिट्स को 000 सेट कर दीजिए। लास्ट एड्रेस निकालना है तो इन 4 बिट्स को आप 4 टाइम्स 1 कर दें। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस क्या होंगे इस ब्लॉक में, टोटल एड्रेसेस कितने होंगे, 2 की पावर आपकी 4 रहेगी, दैट इज इक्वल टू 16। 4 कैसे आया, क्योंकि 28 बिट नेट आईडी पार्ट के, 4 बिट्स होस्ट के हैं, तो दैट मींस 2 की पावर 4, दिस इज 16। ठीक, इसी को निकालने का एक तरीका आपको डायरेक्ट है आपके पास, कि आपने सिंपली बिट्स को, लास्ट 4 बिट्स को 0 कर दिया, राइट मोस्ट बिट्स को, ये और लास्ट एड्रेस के लिए आपने उसको 1 सेट कर दिया। अगर यही चीज हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामेटिकली अगर इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई आईपी एड्रेस दिया है, ठीक, और उसको आप बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। मास्क मैंने बताया था आपको, मास्क कैसे दिखाते हो, अगर स्लैश एन दिया है तो स्लैश एन का मतलब क्या हो गया, एन बिट्स कंटिन्यूअस, उसका जो मास्क होगा उसमें एन बिट्स कंटिन्यूअस 1 होंगी और रिमेनिंग बिट्स आपकी 0 हो जाएंगी, ये इसका मास्क रिप्रेजेंट होता है। ठीक, अगर आपको कोई भी स्लैश एन दिया है तो दिस इज द मास्क फॉर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट। मास्क क्या बताता है कि कितने बिट्स आपके डेडिकेटेड है नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए और कितनी बिट्स आपके रिमेनिंग बिट्स आपकी हैं होस्ट आईडी पार्ट के लिए। तो फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो सिंपली जो भी एक भी आईपी एड्रेस उस ब्लॉक का दिया है उसके मास्क के साथ अगर आप एंडिंग कर देंगे, राइट, तो क्या होगा, अगर आप मास्क में क्या है, लास्ट की 4 बिट 0 है, मास्क स्लैश एन का मतलब क्या हुआ कि यार एन बिट्स, यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू 28 है, तो 28 बिट्स आपकी 111 हो जाएंगी, रिमेनिंग 4 बिट 0 हो जाएंगी। और आपको पता है एंडिंग में क्या होता है, अगर 0 के साथ एंड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट आपको क्या आता है, 0 आता है, राइट। और रिमेनिंग अगर 1 के साथ एंड करते हैं तो क्या होता है, एज इट इज आ जाता है, जो भी आपके ओरिजिनल जिसके साथ एंड करें जो ओरिजिनल वैल्यूज होंगे वही एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे मास्क के साथ हम एंडिंग करते हैं, राइट, तो हमारी 4 बिट्स लास्ट की एंड करने पे 000 आ जाएंगी, तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। लास्ट एड्रेस निकालना हो तो क्या करेंगे, मास्क का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग की 28 बिट्स आपकी 0 हो जाएंगी और लास्ट की 4 बिट्स आपकी 1 हो जाएंगी। ठीक, और इनको हम ऑरिंग कर देंगे, ऑरिंग करने से क्या होगा, दिस लास्ट 4 बिट्स, क्योंकि और का क्या रहता है कॉन्सेप्ट कि अगर एक भी 1 है, राइट, तो योर रिजल्ट विल बी 1, तो आपके लास्ट की 4 बिट्स पूरी 1 हो जाएंगी, रिमेनिंग बिट्स एज इट इज विल बी कॉपीड, तो इससे हमारा लास्ट एड्रेस आ जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस विद इन द ब्लॉक निकालने हैं तो सिंपली क्या करिए, अपने मास्क का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, उसको +1 कर दीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, सिंपल, अगर स्लैश एन दिया है तो 2 की पावर 32 माइनस एन अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आपका नंबर ऑफ एड्रेसेस विद इन दैट ब्लॉक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एन तो आपके नेट आईडी के पार्ट के लिए, रिमेनिंग 32 माइनस एन एड्रेसेस जो हैं, जो बिट्स हैं 32 माइनस एन बिट्स, वो उनको आप यूज कर सकते हो एक एक इंडिविजुअल होस्ट उस ब्लॉक के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर जो इंडिविजुअल होस्ट है उनको असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर n28 है तो 2 की पावर 4 आ गया, तो आपके यहाँ पे 16 होस्ट हो सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। ये चीज समझ में आई, इस पे थोड़े और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे फिर नहीं चीजें क्लियर होंगी। बताइए, कि कई बार पढ़ा चुके हैं, यस मैम। कल फिर आके आप पूछेंगे नहीं समझ में आएगा तो फिर फायदा नहीं आगे बढ़ने का। अभी तक के हमने ये कौन सी देखी थी, ये 2 लेवल हायरार्की देखी थी। 2 लेवल हायरार्की कैसे थी, जैसे कि सिर्फ एक एक ब्लॉक था मेरे पास, उस ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ होस्ट एड्रेसेस होस्ट डाल दिए थे, ठीक है, और उनको एड्रेस हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे, सिंपली 2 लेवल से। 2 लेवल का मतलब क्या हो गया, स्लैश एन, जिसमें एन बिट आपके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती थी और रिमेनिंग बिट्स आपके होस्ट विद इन द ब्लॉक को करती थी। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे हम कर रहे हैं, जैसे आपके नॉर्मल पहले टेलीफोनिक नेटवर्क्स होते थे तो क्या होता था, आपका जो भी नंबर होता था वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता था। ठीक, स्टार्टिंग पार्ट क्या बता, जैसे आपका लखनऊ है 0522, तो वो आपका सिटी कोड हो गया, विद इन दैट आपका कुछ आगे होगा वो बताएगा एक्सचेंज ऑफिस क्या है, फिर टोटल आपका नंबर क्या होगा जो कंप्लीट 10 डिजिट का नंबर है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि स्टार्टिंग की जो कुछ बिट्स है वो नेटवर्क को बता रही है, किस नेटवर्क, क्योंकि क्या है, इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक, बहुत सारे, और उन नेटवर्क में अलग अलग आपको सेट ऑफ एड्रेसेस असाइन करे जाते हैं, दिए जाते हैं ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस, जिनको आप क्या करते हो और फर्दर सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हो और स्मॉलर क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। विद इन दोज क्लस्टर्स एक ग्रुप ऑफ जो एड्रेसेस आपको मिलते हैं आप इंडिविजुअल होस्ट को असाइन करते हो। तो ऐसे ही तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वर्क करता है, एक नेशनल लेवल आईएसपी आता है,
फिर आपका रीजनल लेवल आता है, फिर आपका लोकल लेवल आता है। लोकल लेवल कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दे सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती है, इंडिविजुअल होस्ट विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकती हैं। ठीक, तो अभी तक हमने कैसी देखी थी, 2 लेवल हायरार्की देखी थी। हो सकता है हमारे पास 3 लेवल हायरार्की हो। 3 लेवल हायरार्की का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस दिया है, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसको एक एड्रेस दिया गया है एज 17.12.14.0। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक ब्लॉक ऑफ एड्रेस दिया गया है, जिसमें से एक आपको एड्रेस क्या दिया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, 14.0/26। ठीक, ये इसको आईपी एड्रेस दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, यानी जब भी कोई भी इस डेस्टिनेशन के लिए अगर हमारा कोई डेटाग्राम आता है, राइट, तो वो इस नेटवर्क को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इस नेटवर्क को इस एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईपी एड्रेस आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्या हो जाएगा, 17.12.14.0/26। ठीक, इस /26 क्या बताता है कि आपकी स्टार्टिंग ही 26 बिट फिक्स्ड है इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिमेनिंग क्या है, 32 - 26 बिट्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी, दैट इज योर 6 बिट्स। ठीक, ठीक, 6 बिट्स का मतलब क्या हो गया, 6 बिट्स के लिए कितना एड्रेस स्पेस होगा, 2⁶, यानी आपको कितने एड्रेसेस इस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, 64 एड्रेसेस मिले हैं। ठीक, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एड्रेस क्या है, 17.12.14.0/26, राइट। /26 से हमें क्या पता चल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 64 एड्रेसेस असाइन हुए हैं। ठीक, इन 64 एड्रेसेस को एक इसके पास क्या तरीका था कि सारे के सारे इंडिविजुअल होस्ट को ऐसे ही डायरेक्टली ये एक एक एड्रेस देना असाइन कर देती। ठीक है, कि एक एड्रेस 0 आपके फर्स्ट बिट 0 होता, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ही फर्स्ट एड्रेस रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता। नेक्स्ट एड्रेस लास्ट राइट मोस्ट बिट 1 होती, फिर 2 होता, ऐसे जाते जाते अप टू 64 तक जाते एड्रेसेस। इसने क्या करा, इंस्टेड ऑफ पूरे के पूरे एड्रेसेस को एज सिंगल ब्लॉक यूज करने की जगह इसने इसको 3 अलग अलग सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, 3 अलग सब ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, इसने सबनेटिंग करी कि पूरे के पूरे 64 ब्लॉक्स हो सकता है। ये यूज कैसे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हो। ठीक, एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में इसने एक सबनेट बनाया, राइट। इस सबनेट को कुछ सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन करें। ठीक, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंप्लीट ब्लॉक एज सिंगल एंटिटी एज अ सिंगल यूनिट, उसने उस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन एड्रेसेस को, 64 एड्रेसेस को 3 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से सबनेट्स हैं, जो पहला सबनेट है मान लिए वो 32 होस्ट उसके अंदर है, दूसरे सबनेट में 16 होस्ट है, तीसरे सबनेट में अगेन 16 होस्ट है। इस तरह से इसने अपने ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने, 64 एड्रेसेस जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मिले थे, इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक, तो अब जो पहला सबनेट होगा, क्या हो रहा है, सबनेटिंग हो रही है। एक नेटवर्क के विद इन हम और स्मॉलर नेटवर्क्स बना रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो 64 एड्रेसेस मिले थे, ठीक है, /26 इसका मास्क था, इसने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया स्मॉलर सबनेट्स में। ठीक, 3 अलग सबनेट्स में, जिसमें से पहले सबनेट्स में इसने 32 एड्रेसेस दिए, सेकंड सबनेट में 16 दिए, थर्ड सबनेट में अगेन 16 दिए, राइट। तो अब इस सबनेट का मास्क क्या होगा, यहाँ पे कितने एड्रेसेस हैं, 32 एड्रेसेस है। 32 को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, 5 बिट से। ठीक है, 32 एड्रेसेस, अगर आपके पास 32 यूनिक नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ 5 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी एड्रेस स्पेस ऑफ 32 के लिए। थर्टी टू बिट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगी, 5 बिट्स, सॉरी 32 होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कितना हुआ, 2⁵ हुआ। ठीक है, तो 5 बिट से आप 32 होस्ट को एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक, तो 5 बिट का मतलब क्या हो गया, जो नेट आईडी होगी, इस सबनेट की जो नेट आईडी होगी वो क्या रहेगी, इसमें आपके /27, इसका मास्क क्या होगा, /27 होगा। क्यों /27 होगा, 27 बिट्स आपके फिक्स्ड है टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सबनेट, एंड रिमेनिंग 5 बिट्स क्या होंगी, इंडिविजुअल होस्ट विद इन दैट सबनेट है, उनको असाइन होगी। ठीक,
तो हमारा पहला पहला एड्रेस इस पर्टिकुलर सबनेट का क्या होगा, इट विल बी 17.12.14.0/27। 27 हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस 64 बिट के ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस को हमने पहले सबनेट में सिर्फ 32 एड्रेसेस असाइन करे। 32 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, एड्रेस स्पेस हमारी कितनी है, 2 टू द पावर ऑफ 5 की है, तो 5 बिट से हम उन एड्रेस स्पेस के इंडिविजुअल होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहला एड्रेस क्या होता है, इस सबनेट को डिनोट करता है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर सबनेट। बाकी विद इन दिस सबनेट हमारे इंडिविजुअल होस्ट है, पहला होस्ट का क्या आईपी एड्रेस हो जाएगा 17.12.14.1। ठीक, दूसरे का क्या हो जाएगा 17.12.14.2। ठीक है, अब तक कहाँ तक जाएगा, अप टू 31 जाएगा। ठीक, 1 से लेकर 31 आपके 32 एड्रेसेस एक एक इंडिविजुअल होस्ट जो सबनेट के विद इन होगा उसको असाइन करा जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या कॉन्सेप्ट, फिर आपका क्या आता है, अब आपने दूसरा सबनेट बनाया, दूसरे सबनेट में आपने कितने एड्रेसेस रखे हैं, 16 एड्रेसेस रखे हैं। इस ब्लॉक में कितने सिस्टम्स होंगे, 16 सिस्टम्स होंगे जिनको एक आईपी एड्रेस असाइन करा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपने 1 से लेकर 31 एड्रेसेस पहले सबनेट को दिए। अब अगले अगले ब्लॉक के लिए हम कौन से एड्रेसेस यूज करेंगे, अगले ब्लॉक के लिए हम एड्रेसेस, इसका क्या नोटेशन है, इसका है /28। /28 क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने एड्रेसेस है, 16 एड्रेसेस है। 16 एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा, एड्रेस स्पेस अगर हमारा 16 है तो इसके माना गया 2 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, 2 टू द पावर 4 एड्रेस स्पेस है, तो इसके लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, 4 बिट्स चाहिए रहेंगी हमें इंडिविजुअल होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए, ये सबनेट जो ऑर्गेनाइजेशन के है, इसका मास्क क्या हो जाएगा, /28 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से एक भी आईपी एड्रेस दिया है इस पर्टिकुलर सबनेट का, इस पर्टिकुलर सब ब्लॉक का, तो आप इसका फर्स्ट एड्रेस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मास्क के साथ आप उसकी सिंपली एंडिंग कर दीजिए, तो आपको सबनेट का एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस सबनेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ 31 तक के तो आपने यहाँ फर्स्ट सबनेट को दे दिया, सेकंड सबनेट हमारा 32 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 32 आपका एड्रेस इस सबनेट को आइडेंटिफाई करेगा, बाकी इंडिविजुअल होस्ट को आपने 33 से लेकर 47 तक एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। फिर हमारा सबनेट 3 आता है। ठीक, सबनेट 3 में क्या है, हमारे अगेन हमारे पास 64 एड्रेसेस थे, 32 एड्रेसेस यहाँ यूटिलाइज हो गए, 16 एड्रेसेस यहाँ पर होगा, रिमेनिंग 16 हम यहाँ पे दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वी कैन जो पहला एड्रेस रहेगा इस सबनेट के लिए, पहला एड्रेस क्या रहेगा, 47 तक आपने यहाँ से यूज करा, पहला एड्रेस 48 रहेगा, तो वो इस सबनेट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक, विद इन दैट सबनेट जो एक एक होस्ट थे उनमें हमने 49 से लेकर 63 तक 16 होस्ट को एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एक हमारे पास एक एक ब्लॉक ऑफ एड्रेस दिया था। ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस क्या दिए गए थे, एक आईपी एड्रेस क्या असाइन करा गया था 12.14.0/26। का मतलब क्या हो गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को 64 एड्रेसेस रिक्वायर्ड है। 64 एड्रेसेस कैसे हमें पता चले, /26 का मतलब क्या हो गया, इसका मास क्या है /n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 26 है, तो रिमेनिंग 32 - 26 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक, ये 6 बिट से आपको एड्रेस स्पेस मिल रही है, तो यानी 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64 एड्रेसेस आपके पास हैं। ठीक, वो पूरे के पूरे 64 एड्रेसेस हमने एक साथ ना यूज करके उनको स्मॉल स्मॉल सब ब्लॉक्स में विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा कि भाई हमें अगर कोई भी आईपी एड्रेस अगर पता है, ठीक, अगर हमें कोई भी एक आईपी एड्रेस पता है तो हमें पूरे वो 64 जो अगर होस्ट हैं सबसे हमें मैच कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईपी एड्रेस हमें पता चल सकता है कि इट इज बिलोंगिंग टू विच पर्टिकुलर सबनेट। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि अगर मान लिया हमारे पास एक भी कोई आईपी एड्रेस के लिए हमारे पास एक डेटाग्राम आया है, मान हमारा एक आईपी एड्रेस है 17.12.14.29। ठीक,
ये हमारे पास कोई एक आईपी एड्रेस आया है, राइट। और अगर ये मतलब एक एक कोई डेटाग्राम आया है जिसमें डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या पड़ा है, 17.12.14.29 पड़ा है। ठीक, तो पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कैसे पता चलेगा। मान ली कोई राउटर है, उसके पास ये डेटाग्राम आया जिसमें ये आईपी एड्रेस पता है, तो ये पहले निकालेगा कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैसे निकालेगा, उस पर्टिकुलर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल रहती है। राउटिंग टेबल में क्या पड़ा रहता है, जितने भी नेटवर्क से वो कनेक्टेड है उनका नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस मतलब जो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करे। जैसे यहाँ पे क्या नेटवर्क एड्रेस होगा हमारा, 17.12.14.0 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास्क। ठीक है, यहाँ पे क्या /26। तो अगर कोई भी डेटाग्राम इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का राउटर के पास आता है तो वो क्या करेगा, अपने जितने भी इंडिविजुअल उसके पास नेटवर्क एड्रेसेस पड़े होंगे उनसे मैच कराने की कोशिश करेगा। तो और कैसे करेगा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू उसका उसका नेटवर्क एड्रेस निकालने की कोशिश करेगा। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, आपका फर्स्ट एड्रेस रहता है। तो क्या करेगा, जो उन एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मास्क उसके पास अवेलेबल होंगे उन मास्क के साथ इनकी लॉजिकल बुलियन आपकी एंडिंग करेगा, एक एक बिट की एंडिंग करेगा। ठीक, जब अगर आप खुद इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और मास्क क्या है /26 करेंगे, ठीक है, उसके साथ आप बिट्स की एंड करोगे, या इन दिस केस इसके लास्ट के 5 बिट्स को अगर आप जीरो कर दोगे, ठीक, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के, तो आपको पता चलेगा कि वो मैच कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क एड्रेस से। तो ये डायरेक्ट कर देगा इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक, फिर अब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पहुंच गया ये पर्टिकुलर डेटाग्राम, अब ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कि कौन से सबनेट में इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक, वो कैसे डिसाइड करेगा, ये राउटर डिसाइड करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। ठीक, ये कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा डेटा, इसके अपने पास टेबल होगी, उस टेबल में क्या होगा, उसके इन सारे तीनों सबनेट्स के नेटवर्क एड्रेसेस और इंडिविजुअल मास्क पड़े होंगे। ठीक, तो वो क्या करेगा, उनके इंडिविजुअल मास्क के साथ एंडिंग करेगा, ठीक, कोई उस आईपी एड्रेस की, और वो जिसके नेटवर्क एड्रेस से मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर सबनेट में आपके डेटाग्राम को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक, तो आपने एक जो टोटल एड्रेस पे 64 ब्लॉक साइज का था उसको 3 सबनेट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो पहले आपका डेटाग्राम अगर इस नेटवर्क के इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एड्रेस के लिए आएगा तो जो भी बाहर का रेस्ट ऑफ द इंटरनेट जो होगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, 17.12.14.0 के साथ। कैसे वर्क करता है नेटवर्क लेयर की चीजें, बताइए आशीष, अजय। यस मैम। यही आपके राउटर्स का काम रहता है कि वो डिसाइड करता है कैसे आपके डेटाग्राम को आगे भेजना है। यस मैम। ठीक, तो मैंने बताया जैसे कोई भी अगर आपका आईपी एड्रेस एक डेटाग्राम रिसीव होता है, कोई डेस्टिनेशन तक इसके तक पहुंचता है, राइट, तो आपका राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि इसको मुझे कहाँ भेजना है, वो कैसे डिसाइड करता है, विद द हेल्प ऑफ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को वो कैसे मैच करता है, जो भी एड्रेस दिया है उसको अपने राउटिंग टेबल के एंट्री से मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, उस आईपी एड्रेस की एंडिंग करेगा मास्क के साथ। ठीक है, उसके पास क्या रहते हैं, जितने भी नेटवर्क से वो कनेक्टेड रहता है उनके नेटवर्क एड्रेसेस रहते हैं और मास्क रहता है। मास्क के साथ एंडिंग करने से क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस निकल आएगा। फर्स्ट एड्रेस को वो जिस उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट जिस नेटवर्क के फर्स्ट एड्रेस से वो मैच करता है, ठीक, वहीं पे आपके उसी पर्टिकुलर नेटवर्क को वो फॉरवर्ड कर देगा। फिर जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया तो विद इन दैट एक जैसे एक राउटर है हमारे पास जो इन 3 सबनेट्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक,
ठीक है, तो इस तरह से आपके आईपी एड्रेस का यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन के विदिन जितने भी एड्रेसेस थे उनको हमने 3 सबनेट्स में डिवाइड करा, तो ये हमारी कैसे हायरार्की रहेगी IPv4 की, ये हमारी 3 लेवल हायरार्की रहेगी। ठीक, 3 लेवल क्यों? क्योंकि एक आपके जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका मास्क क्या था, /26 था। ठीक, विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन हमने इसको 3 पार्ट्स में 3 सबनेट्स में डिवाइड करा, जिसमें हर एक इंडिविजुअल सबनेट, पहला जो सबनेट था जिसमें हमारे पास 32 एड्रेसेस थे, उसका मास्क हमने /27 रखा था। क्यों? क्योंकि वहां पे उस सबनेट को हमने 32 एड्रेसेस असाइन करे थे। दूसरे को हमने कितने करे थे, /28, हाँ 28 करे थे, क्योंकि 4 बिट्स है तो 16 एड्रेसेस। थर्ड में भी /28 यानी 16 एड्रेसेस। ठीक, तो पहला जो सबनेट है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखना है उसके आईपी एड्रेस का, तो कैसा रहेगा, उसमें स्टार्टिंग की 26 बिट्स तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक, लेकिन पहले सबनेट में आपके हमारे लास्ट के 5 बिट्स, क्योंकि हमारी 32 नंबर ऑफ एड्रेसेस उस सबनेट में है, 5 बिट्स आपके क्या है, होस्ट विद इन दैट सबनेट के लिए। राइट, कितना हमारे होस्ट होंगे, 32 है, तो हमारे 5 बिट्स उस होस्ट के लिए। तो रिमेनिंग कितनी हुई, 1 बिट हमारी बची, क्योंकि 32 बिट का एड्रेस है, इसमें से 26 बिट तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, और हम उन 64 में से 5 बिट्स, ठीक है, उन 64 में से 16 एड्रेसेस, यानी जो 5 बिट से रिप्रेजेंट होंगे, वो हम होस्ट के लिए कर रहे हैं। राइट, तो हमारी रिमेनिंग 1 बिट काहे के लिए यूज होगी, वो आइडेंटिफाई करेगी इस पर्टिकुलर सबनेट को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 से लेकर 1 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, /27, ये हमारा सबनेट प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक, इन केस ऑफ योर सबनेट 2 एंड 3, यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारा सबनेट मास्क इनका कितना था, 28 बिट्स का था। राइट, 28 बिट्स का था, तो हमारा सबनेट प्रीफिक्स कितना हो जाएगा, 28 बिट्स। स्टार्टिंग के 20 जो लेफ्ट मोस्ट 28 बिट्स है, वो आपके सबनेट को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे सबनेट 2 हो चाहे सबनेट 3 हो, क्योंकि दोनों में 16 एड्रेसेस है, जिसमें से /26 बिट्स आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए है। ठीक, रिमेनिंग 2 बिट्स आपके सबनेट को आइडेंटिफाई करेंगे, हो सकता है सबनेट 0001 हो, वो आपका सबनेट 2 हो, 00 आपका सबनेट 1 हो, ठीक है, 01 आपका सबनेट 2 हो, जो भी है आपका, उस तरह से ये 2 बिट्स आपके यूज होंगी उस पर्टिकुलर सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और रिमेनिंग 4 बिट्स जो है, जो कि इन होस्ट को आइडेंटिफाई करेंगी, जैसे 16 होस्ट है, तो वो आपके 4 बिट्स उसके थ्रू होस्ट विद इन दैट ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया क्लास, बताइए। यस मैम। ठीक है, फिर हमारे पास मान लीजिए एक आईएसपी दिया है, जिसमें हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए गए हैं। कैसे ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस, एक अब ये आपको समझ में आया कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। मतलब पूरा इंटरनेट एक तरह से समझ लीजिए एक बहुत मतलब एक एड्रेस स्पेस है ऑफ 2^32, क्योंकि अभी IPv4 ही आपका यूज होता है। ठीक है, इस 2^32 क्योंकि 32 बिट्स IPv4 में रहता है, इनको हमने अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, ये नेटवर्क्स क्या रहते हैं, फर्दर सबनेट्स में डिवाइड रहते हैं। ठीक, तो ये कैसे वर्क कर सकता है, एक आपके ग्लोबल सिस्टम, एक ग्लोबल एड्रेसिंग सिस्टम है। ठीक, और ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे रहेंगे। आपके नेशनल लेवल क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक तरह से क्या है ये ब्लॉक, इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या दिया जाता है, एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए जाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस को फर्दर स्मॉलर ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आपका नेशनल लेवल हो गया, तो ये आपका फिर रीजनल लेवल हो गया, रीजनल के विदिन आपके लोकल लेवल पे आ गए। ठीक है, तो इनको ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए जाते हैं। ठीक, इसीलिए आपको जब भी इंटरनेट से आपको अपने सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ता है, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज देनी पड़ती है। राइट, वो आपको एक कोई ना कोई आईपी एड्रेस, कोई भी मतलब जैसे आप कोई भी एयरटेल हो या ये सब कंपनीज है, क्या है ये सर्विस प्रोवाइडर्स ही तो है, जो क्या करती हैं, उनको ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए जाते हैं, जिसमें से एक एड्रेस आपको वो असाइन करती है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक आईएसपी है, जिसके ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 190.100 जो भी है, ये किसका आईपी एड्रेस है। ठीक, 16 बिट्स है, तो यानी क्या हुआ, इसके पास एड्रेस स्पेस कितनी है, 32 - 16 विच इज इक्वल टू 2^16। इतने एड्रेसेस इसके पास अवेलेबल है, 65536। ठीक, और इस आईएसपी को क्या करना है, इस आईएसपी के अंदर 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स कौन से हैं, पहले ग्रुप में 64 कस्टमर है, दूसरे ग्रुप में 128 कस्टमर है, थर्ड ग्रुप में 128 कस्टमर है। ठीक, अब इन हर एक कस्टमर, ये क्या हो सकता है, ये कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। ठीक,
पहला जो कस्टमर है इसके उसको कितने एड्रेसेस चाहिए, 256 एड्रेसेस चाहिए। तो एक आईएसपी है जिसका एड्रेस क्या है, ठीक है, इसका एड्रेस है, इस आईएसपी को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस है 190.100.0.16, ठीक, यानी इसके पास इतनी एड्रेस स्पेस 2 की पावर 16 एड्रेस स्पेस है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। पहले ग्रुप में कितने हैं, हमारे पास 64 कस्टमर है, और हर एक 64 कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 256 एड्रेसेस इसको चाहिए। पहले को 256, दूसरे को 256, राइट, हर एक कस्टमर को 256, यानी इनके विद इन कितने होंगे, 256 पोस्ट रहेंगे, ठीक। दूसरा जो ग्रुप है उसमें कितने कस्टमर है, 128 कस्टमर है, और हर एक कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 128 एड्रेसेस की, यानी हर एक कस्टमर के विद इन 128 पोस्ट रहेंगे, ठीक। थर्ड ग्रुप अगेन 128 कस्टमर्स, मतलब इसने क्या करा, एक तरह से सबनेटिंग करी, इन पहले अपने जो 6 इतनी एड्रेसेस थे उसमें से कुछ पहले ग्रुप को दिए, कुछ सेकंड ग्रुप को दिए, कुछ थर्ड ग्रुप को दिए। तो हमें क्या निकालना है कि अभी भी उसके पास कितने एड्रेसेस बचे हैं, ठीक। तो पहले कस्टमर को कितने, ईच कस्टमर को कितना चाहिए, 256 एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। और 256 एड्रेसेस का मतलब कितना हो गया कि 8 बिट्स के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 8 बिट्स का मतलब क्या हो गया, स्लैश, इसका मास्क क्या हो जाएगा, पहले कस्टमर के लिए मास्क हो जाएगा /24, ठीक। सिमिलरली दूसरे कस्टमर के लिए भी /24, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को कितने एड्रेसेस चाहिए हैं, 256 एड्रेसेस चाहिए, यानी हर एक कस्टमर के अंदर 256 होस्ट रहेंगे। तो उन होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मास्क क्या रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मास्क क्या रहेगा, /24 रहेगा, ठीक। और कैसे एड्रेसेस असाइन होंगे, पहला एड्रेस 0.0, फिर वहां से लेकर 255 तक, ठीक। दूसरे कस्टमर का कहाँ से स्टार्ट होगा, 255 के बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 1.0 से, ठीक, अप टू 1.255 तक। तो इस तरह से हमारे 64 कस्टमर्स को ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस कितने साइज के, 256 एड्रेसेस के साइज के ब्लॉक्स ऑफ एड्रेसेस दिए जाएंगे। टोटल 64 कस्टमर है, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 256 एड्रेसेस की। तो अगर टोटल ग्रुप 1 में, पहले ग्रुप में, ये हमारा जो पहला ग्रुप था उसमें टोटल एड्रेसेस कितने यूज हो गए, 16384 हो गए, ठीक। दूसरे ग्रुप में क्या है, सेम चीज, दूसरे ग्रुप में हमारे पास टोटल 128 एड्रेसेस हैं। 128 एड्रेसेस का मतलब कितना हो गया, मतलब सॉरी, आपके हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 128 एड्रेसेस की, ठीक। तो इनका 128 को कैसे 7 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 7 बिट एड्रेस स्पेस से आप निकाल सकते हो। तो इनका मास्क क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कस्टमर का /25 हो जाएगा, और हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 128 एड्रेसेस की, तभी तुम /25 इनका मास्क यूज कर रहे हैं। तो 0.127 से यहाँ पे फिर 128 से नेक्स्ट 128, दैट इज 255, राइट। तो ऐसे हमारे पास कितने कस्टमर है, 128 कस्टमर है, हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी, 128 एड्रेसेस की है। तो टोटल एड्रेस स्पेस 16384 एड्रेसेस ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ने यूटिलाइज कर लिए। फिर थर्ड ग्रुप में क्या है, थर्ड ग्रुप में भी हमारे पास हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी, 64 एड्रेसेस की है, ठीक। दे रिक्वायर 64, ऐसे हमारे कस्टमर्स कितने हैं, 128 कस्टमर्स हैं, राइट। तो 64 एड्रेसेस का मतलब कितना हो गया, 6 बिट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हर एक ये जो ईच होस्ट, जो हर एक एक होस्ट होगा एक एक कस्टमर के बीच, राइट, उनको होस्ट को एक एक आईपी एड्रेस जो असाइन होगा, राइट, वो उन कस्टमर के लिए कितने बिट्स हम यूज करेंगे, 6 बिट्स यूज करेंगे। तो राइट मोस्ट 6 बिट्स जो होंगी वो उस कस्टमर के विद इन, उस कस्टमर के अंडर जो से एक आपके 64 एड्रेसेस आते हैं, उनको एक एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो पहले कस्टमर के लिए, अच्छा, इनका मास्क क्या होगा, पहले कस्टमर के लिए /26 रहेगा, क्यों, क्योंकि 64 एड्रेसेस आपको यूज करने हैं, ठीक। So this first customer 190.100 of 128.0 to 190.100.128.63, ठीक है, 64 एड्रेसेस असाइन होंगे। और ऐसे कितने 128 कस्टमर हैं, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के पास 64 एड्रेसेस हैं। तो इस ग्रुप में कितने एड्रेसेस यूज हुए, 8192, ठीक। इस आईएसपी को टोटल एड्रेसेस इतने असाइन थे, इंडिविजुअल जो 3 ग्रुप्स हैं उनको उसने अभी तक कितने कितने असाइन करे, फर्स्ट ग्रुप को इसने 16384 दिए, सेकंड ग्रुप को 16384 दिए, थर्ड ग्रुप को 8192 दिया।
ठीक है, तो ये आपके टोटल एड्रेसेस कितने हो गए, इसको ग्रांटेड थे /16 मास्क था, तो 2 की पावर 16 एड्रेस स्पेस इसको दिया था, जिसमें से इसने अभी तक ही कितना यूज करा है 16384, कितना पे 183 2 का प्लस 16384 प्लस 8192, इन सबको ऐड करी, कौन सी इंडिविजुअल, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ठीक। और जब टोटल कितने हैं इसके पास, टोटल 65536 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो अभी भी इसके पास इतने एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपका लॉजिकल एड्रेसिंग वर्क करता है, जहाँ पे मास्क के थ्रू आपको पता चलता है कि कितने कितने बिट्स आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए है, और विद इन द नेटवर्क कितने बिट्स आपके होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। और होस्ट और नेट आईडी, जो नेट आईडी पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट है, ठीक है, अगर आप सबनेटिंग यूज कर रहे हो तो उसमें से कुछ बिट्स आपके सबनेट के प्रीफिक्स की तरह यूज आप कर सकते हो। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हमने 3 सबनेट्स में डिवाइड करा था, तो नेट आईडी पार्ट में से कुछ बिट्स आपने राइट मोस्ट बिट्स जो थी वो आपने असाइन करी थी अपने सबनेट को, ठीक। तो ये सबनेटिंग वही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, बताइए क्लास। अजय, यस मैम। एक बार रिवाइज करिएगा, ना यस समझ मैम। में आए तो क्लास में पूछिएगा। फिर दूसरा यस हमारे मैम। पास कौन सा होता है, IPv6 रहता है। IPv6 में क्या रहता है, एड्रेस स्पेस बढ़ जाता है, अभी आपका IPv4 ही चल रहा है, तो अगर आपका IPv6 आपको दिया गया है सोल्यूशन कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म में इंटरनेट हम यूज करते हैं और एड्रेस स्पेस डिप्लीट हो जाता है तो हम IPv6 यूज कर सकते हैं। IPv6 में क्या रहता है, 128 बिट्स रहते हैं। 128 बिट्स को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, राइट। और आपके ये 8 सेक्शंस कैसे रहते हैं, दे आर इंडिविजुअली, each section is of 16x8, ठीक। इससे आपके 128 जो बिट्स आपको दिए गए हैं, 128 बिट्स को हम 2 बाइट के 16 बिट्स ईच, ठीक है, ये क्या है 16 बिट्स ईच, ठीक। 16 बिट्स ईच के 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, 16 बिट कह लीजिए या 2 बाइट्स कह लीजिए, ठीक है। तो इसको फिर आप इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो भी इसका कन्वर्ट, जैसे वहां पे हम क्या करते थे, डेसिमल नोटेशन करते थे, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में करते हैं, तो फिर 128 बिट्स जो आपके 2 की पावर 128 साइज के एड्रेस स्पेस को डिनोट करती है, उसको हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ईच सेक्शन हैज 16 बिट्स,